वैकेंसीज आई हैं एफसीआई की, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन डेट क्या है, इसका बड़ा ना बेसब्री से लोगों को इंतजार है। तो पहली बात तो वैकेंसी की बात करते हैं कितनी है। इसमें कुछ 33,566 वैकेंसीज हैं। कितनी? 33,566। ठीक है, 33,566 इतनी वैकेंसीज हैं। अब ये दो कैटेगरी में मिला के, एक है कैटेगरी सेकंड जिसमें मैनेजर की पोस्ट है, और एक है कैटेगरी थर्ड। चलो अगले पेज पे बता देता हूं, अगला पेज तो ये खुल गया, चलो ये बता देता हूं। कैटेगरी थर्ड ये है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की। ठीक है, ये असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है और वो मैनेजर की है। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कुछ स्पेसिफिक लोग ही भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो ये कैटेगरी 2 की है, इसकी 6,221 वैकेंसी है। यहां पे गौर करना, 6,221 सारी सामने लिखी है। ये SSMIP और ये इन सब का मतलब भी बता देता हूं, शायद ही आपको कोई बताएगा। ये होती है सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब है कि उस ऑफिस में कितने लोगों की संख्या काम कर सकती है मैक्सिमम। जो सरकार ने बोला है कि भैया हमारे यहां 50 लोग आएंगे और कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम करेंगे। ये MIP का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैन इन पोजीशन। मैन ही क्यों? हम तो फेमिनिस्ट हैं, है ना? नहीं भैया फेमिनिस्ट नहीं है, मैन इन पोजीशन मतलब वहां पे कितने लोग अभी हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझने के लिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आपके सामने एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे में 10 चॉकलेट रखी जा सकती हैं, तो डब्बे की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 10 चॉकलेट की, रखी हुई है 8, तो ये 8 क्या हो गया? मैन इन पोजीशन। बची कितनी? 2, और 2 हो गई है वैकेंट। इसका मतलब है वैकेंट मतलब खाली कितनी है। तो हमें सिर्फ इनसे मतलब है 88, यहां पे 124, यहां पे 74, 68, 10, यहां पे है 220 और यहां पे है 584। हमें सिर्फ इनसे मतलब है। ये इंजीनियर कैडर है, यहां पे सिविल इंजीनियर और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर है वो भर सकते हैं। इसके अलावा ये अकाउंट्स का सेक्शन है, ठीक है, ये मूवमेंट का है, ये हिंदी का है, एक जनरल है, एक डिपोर्ट है, ये सारे आपके अलग अलग सेक्शन हैं। तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। जो नॉर्मल बंदा है, जो इसने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, उसके पास कोई अकाउंट्स की डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो कौन कौन सी भर सकता है? वो जनरल भर सकता है और डिपोर्ट भर सकता है। याद रखना, जनरल और डिपोर्ट है सिर्फ नॉर्मल बंदों के लिए। बाकी अगर आपने अकाउंट्स के पास कोई डिग्री है, सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। वो जब नोटिफिकेशन की आ जाएगी, और नोटिफिकेशन दिसंबर में आपकी आ जाएगी, ठीक है, जैसी आ जाएगी मैं उसको भी डाल दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहना भाई, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बस आप फालतू जगह पे मत पड़ो। सिंपल सी चीज बोलूंगा यार, आप लोगों का भला चाहता हूं। अब देखो, ये 6,221 इसकी है। अब आप बोलोगे 33,000 में से 6,000 इसकी है। हाँ भैया, तो 27,345 है आपकी दूसरी वैकेंसी। कौन सी? कैटेगरी 3 की। और इसमें भी सारी चीजें दे रखी है कि आपकी कितनी कितनी है। देखो यहां पे देखोगे वैकेंट है 1,000 वेस्ट जोन में, और यहां पे है सिर्फ 600 नॉर्थ ईस्ट जोन में। 1,000 आपकी फिर इधर आ गई साउथ जोन में, 1,000 आपकी आ गई ईस्ट जोन में। फिर ये कौन सा भाई? ये हेडक्वार्टर में आपकी कितनी? 232 वैकेंसीज। 4,000 है आपकी नॉर्थ जोन में, और ऑल इंडिया में है 8,000। तो ये सारी देख लेना। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई है, बड़ा अच्छा बड़ा वो है, यहां पे देखोगे ना हेडक्वार्टर में, तो भाई यहां देखो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 0, और इन्होंने बंदे रख लिए हैं 11 और -11 कर दिए। मतलब आपकी जो टोटल वैकेंसी होनी थी वो 11 और बढ़नी थी, लेकिन इन्होंने -11 कर दिया। मतलब स्ट्रेंथ नहीं दे रखी है उतनी, लेकिन उस पर बंदे रखे हुए हैं। तो भैया स्ट्रेंथ दे दो ना, क्यों वैकेंट सीट्स को खाली कर रहे हो भैया? समझ रहे हो? तो यार वही बात है कि सैंक्शंस दे दो, क्या फायदा ऐसी चीजें रखने का। ठीक है, तो यार वही है कि माइनस वाइनस वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यहाँ पे भी जनरल कैडरे में नॉर्मल बंदा अप्लाई कर सकता है और डिपोर्ट में। अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यार। देखो ये तो समझ लिया हमने कितनी कितनी है, लोग के देख लेना भाई जितनी भी है। अब देखो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो भाई मैनेजर के लिए जो होने वाली है यार, ये होगी आपकी एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, जिसमें आपके 60% आने चाहिए। कितने? 60%। एक ग्रेजुएशन की डिग्री में मिनिमम 60% आने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। जो भी आपने BSc BCom BA जो भी किया हुआ है, उसमें 60% होने चाहिए। अगर आपके नहीं है तो आप कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। 60% से ज्यादा ही होने चाहिए। लेकिन अगर मैनेजर के अलावा जो बाकी जो हमारे असिस्टेंट ग्रेड 3 है, ठीक है, AG थर्ड है,
इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं दे रखे हैं। ये चीजें समझ गए। 60% मैनेजर के लिए, एजी थर्ड के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन से। अब इसमें जानते थोड़ा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब ये ज्यादा जरूरी है, ये जानने के लिए ना भैया मैंने बड़ा मशक्कत करी है। देखो, एक होता है फेज 1, इसको मान लो जैसे टियर 1 होता है ना आपका, ऐसे ही होता है फेज 1। इसमें पेपर एक ही होगा, ठीक है। ये 100 नंबर का होगा, 100 में 25 25 25 और 25, जैसे एसएससी का पैटर्न होता है सेम। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स मतलब मैथ्स जो आती है, और जीके। जीके में भी उन्होंने बोला है कि आपकी 20 क्वेश्चन तो होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, और क्या था, और 8th क्लास तक की जनरल साइंस होगी। 100 क्वेश्चन हो गए, सबके लिए 15 मिनट मिलेंगे आपको, बस सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट और 15 मिनट। 15 मिनट का एक सेक्शन खुलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश का 15 मिनट खुलते ही बंद हो जाएगा, फिर रीजनिंग के 15 मिनट खुलते ही बंद, क्वांट्स के 15 मिनट खुलते ही बंद, और जीके के 15 मिनट खुलते ही बंद। तो 1 घंटे टोटल टाइम। अब इसमें आते हैं 5 एमसीक्यू आते हैं। 5 एमसीक्यू मतलब 5 चॉइस देंगे आपको एक क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई तक होगी, क ख ग घ घ अणा तक होगा आपका, ठीक है, ये मान के चल लो। तो ऐसे होगा, 5 में से सही करते हो तो +1 एक नंबर मिलेगा, लेकिन गलत करते हो तो -0.25 एक चौथाई नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये था फेज 1 का। अब बात करते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या होगा, देखो फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होंगे। ये वाला है सिर्फ स्टेनो के लिए। किसके लिए? स्टेनो के लिए। जो स्टेनोग्राफर होते हैं ना, ये है वो अकाउंट्स, हिंदी, मूवमेंट, ये वाले जो लोग थे ना, जो मैंने बताया था, सिविल इंजीनियर या फिर एक कौन से थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये इनके लिए है। पेपर 1 होगा जनरल, सबके लिए जनरल, ठीक है। इसका क्या पैटर्न होगा ये जब बात करते हैं, इसमें आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 और 45, 20 मिनट। अरे बताऊंगा, रुक जाओ, किसके होंगे, बड़ी बेसब्री है। 20 मिनट और बाकी बचे शायद 35 मिनट, है ना। 120, 20 20 20, देखता हूँ यार, 30 होंगे शायद, देखता हूँ, चलो छोड़ो ये तो हटाओ भी। कहाँ था भाई, 90, 60, हाँ 30 मिनट इसके मिलेंगे आपको, यस। तो देखो, ये है भैया इंग्लिश, ये है रीजनिंग, ये है क्वांट्स या फिर मैथ्स, और ये आती है आपकी जीके। जीके में सब आते हैं, जीएस भी आएगा, ठीक है, जीएस भी आएगा, जीएस देख लेना। कंप्यूटर भी आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। जीएस के कितने क्वेश्चन होंगे बता दूंगा। करंट अफेयर्स, अच्छा यहाँ पे कहां गया ये, हाँ 20 इसके होंगे और 5 करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है, सीए के। यहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएंगे 5 क्वेश्चन, तो 5 5 10 तो इसके हो गए। तो जीएस के कितने बचे, 35 नंबर। 35 में से यही आएंगे, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री जो आएगी, और इसके अलावा आपकी आएगी 10th क्लास तक की जीएस। किसकी? 10th क्लास तक की जीएस आएगी, समझ गए भैया। 10th क्लास तक की जीएस आएगी, यहां पे आ रही थी 8th क्लास तक की, यहां पे आएगी 10th क्लास तक की। 35 क्वेश्चन होंगे जीके के, जीएस के, सॉरी। 5 कंप्यूटर के होंगे और 5 करंट अफेयर्स के होंगे। ये क्वेश्चन होंगे 20 मिनट का सेक्शन, 20 मिनट का सेक्शन, 20 मिनट का और 30 मिनट का। कितने मिनट हो गए भाई? 90 मिनट, टोटल 1.5 घंटा, 1.5 आवर इतने का होगा। और टोटल में कितने हो गए? 120 नंबर। तो अगर हम समझें, पेपर 1 क्वालिफाई हो गया तो पेपर 2 दोगे। पेपर 2 में पेपर 1 देना है सिर्फ किसको? जनरल वालों को और डिपोर्ट वालों को। इसके अलावा जो लोग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग किसके लिए? मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इंटरव्यू क्या लेंगे? वो सारे अपने एफसीआई के क्वेश्चन पूछेंगे, कब बना, कैसे बना, जो भी पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए तैयार रहना। तो भाई पहले तो पेपर 1 की तैयारी करो, ठीक है। यहां देख लेना यार, रीजनिंग और कॉन्ट्स का पैटर्न भी बड़ा सिमिलर दे रखा है। कॉन्ट्स में डीआई आती है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। रीजनिंग में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बड़े उसमें आते हैं कि जैसे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन उसी में से पूछ लिए। तो आपको पहले एक पजल बनानी है, इसे पजल कह देते हैं, ठीक है।
तो आपको पहले वो पूरी पजल बनानी है और उसके बाद उन सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके अलावा कॉन्ट्स में जो आते हैं वो मिसिंग नंबर आता है, ठीक है, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ये पूछ लेते हैं कॉन्ट्स में, और बाकी जो आपके नॉर्मल आते हैं वो तो आता ही है। तो अब बिल्कुल एसएससी वाला ही है सिलेबस एसएससी वाला ही है, लेकिन पैटर्न अलग हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। जैसे जो एसएससी है उसमें पजल्स नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ रीजनिंग में पजल्स ही पूछी जाती हैं, और यहाँ कॉन्ट्स में डीआई ज्यादा देते हैं, डीआई अच्छी देते हैं। तो डीआई की तैयारी अच्छे से करना, जो भी भाई चाहता है कि हो। यहाँ पे 5 फिक्स है कि करंट अफेयर्स 5 नंबर की आएगी, ठीक है, लेकिन हमारे एसएससी में ऐसा नहीं होता है। सीजीएल में, सीएचएसएल में वहां पे कितने की भी पूछ लेते हैं, कभी 7, किसी में 1, तो उसके लिए तैयार रहना भाई। और बाकी यहाँ बता दिया 45 की आएगी आपकी जीके, कॉन्ट्स 25, रीजनिंग 25 और इंग्लिश 25। 20-20 मिनट के सेक्शन खुलेंगे और ये 30 मिनट का खुलेगा। तो भैया सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। एफसीआई की नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी हम अपने यहाँ पे डाल देंगे और आपको पता चल जाएगा। तो चलो यार, जब तक के लिए थैंक यू भाई। अब इससे जो भी आपको सीख मिली भाई ले लेना। मैं ये बोलूंगा पढ़ना शुरू कर दो। 2025 का भी कैलेंडर आ चुका है एसएससी का। तो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनका जून से जुलाई इसमें टियर 1 हो जाएगा। तो भाई 6 महीने हैं। अब ये 6 महीने तुम्हें कैंपेन चलाना है, ट्विटर पे चलाना है तो देख लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जिसे कैंपेन चलाना है कैंपेन चलाना, और जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई कर लो, ठीक है भाई। मेरा काम तो बताने का, मैंने तुम लोगों को बता दिया। स्कैम मानो चाहे ना मानो, प्रूफ के साथ दिखा दिया भाई, तुम्हारी मर्जी है। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, आपका दिन मंगल में हो, हम चलते हैं। और शायद हम कल या परसों में हमारी वो वीडियो भी ले आएंगे, कौन सी, एसएससी की एक और पीवाईक्यू सीजीएल जिनका निकल गया है, ठीक है, सीजीएल टियर 2 की ले आएंगे भाई। हम 15-20 क्वेश्चन करा देते हैं और वो कर लोगे तो इनफ है, बहुत है। ठीक है चलो यार, मिलते हैं आपसे, बाय बाय टाटा यार, चलते हैं, बाय।